नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान विपक्ष के संभावित सवालों का प्रभावी जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 1:50 पर बलौदाबाजार के लिए रवाना होंगे और विशाल गिरौदपुरी धाम मेले में शामिल होंगे। इसके बाद 80वें महाअधिवेशन 2026 में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर शाम 5 बजे रायपुर लौटकर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर विरोध जारी। आज धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा महिला मोर्चा। शंकर नगर चौक बीटीआई मैदान के पास धरना प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। तो कांग्रेस के खिलाफ अब महिला भाजपा मोर्चा प्रदर्शन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। शंकर नगर चौक बीटीआई मैदान के पास धरना प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होगा। ये सब क्यों हो रहा है आपको बता देते हैं। एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर और भारत अमेरिका डील का विरोध किया। इसके बाद चौतरफा घिर गई है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी का कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एआई समिट था और इस समिट में दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हुए, राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए देशों के। पूरी दुनिया की नजर भारत में हो रहे एआई समिट पर थी और उस समय कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने इसे बाधित करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई का अनिश्चितकालीन धरना चर्चा में रहा। गंदे पानी की आपूर्ति के कारण 30 से अधिक छात्राएं पीलिया से ग्रसित हो चुकी हैं, जबकि 90 से अधिक छात्राओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन की लापरवाही और हॉस्टल अधीक्षक के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने घंटों धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था और प्रभावित छात्राओं के उपचार की मांग उठाई। इस दौरान कुलपति के पहुंचने पर तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्र गंदा पानी लेकर पहुंचे, जिस पर कुलपति ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। तस्वीर आपके सामने। तो गर्ल्स हॉस्टल में गंदे पानी को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और इसी गंदे पानी की वजह से छात्राओं को पीलिया हो गया, जिसके बाद जांच के लिए 90 छात्राओं के सैंपल लिए गए। अब एनएसयूआई ने मांग की है कि हॉस्टल में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो, कोई बीमारी ना हो। इसी के साथ जांच के लिए 90 से अधिक छात्राओं के सैंपल्स भेजे गए हैं। जांच होगी कि भाई इनमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है कि आगे जाकर के उन छात्राओं को भी पीलिया ना हो जाए। एहतियातन सैंपल्स ले लिए गए हैं और अगर कुछ भी गड़बड़ी सामने आती है तो उनका इलाज कराया जाएगा। हॉस्टल अधीक्षक के इस्तीफे की भी मांग है। एक तो स्वच्छ पानी चाहिए और दूसरा हॉस्टल अधीक्षक जो है उसे हटाया जाए। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग की। ये देखिए नोकझोंक भी हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आज 33 जिलों में 265 पदों के लिए परीक्षा होगी। 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना अनिवार्य है। कम से कम 2 घंटे पहले अनिवार्य है। देखिए, कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा और ये अनिवार्य है। अगर 2 घंटे पहले आप नहीं पहुंचते हैं, आपको ज्यादा, अगर आप कम समय में पहुंचते हैं जैसे कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे पहले, तो हो सकता है कि आपको परीक्षा से वंचित होना पड़े। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी और जैसे कि हमने आपको बताया कि परीक्षा अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में पहुंचने के लिए कहा गया है और ये उनके लिए अनिवार्य होगा। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है आज। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। देखिए, यदि आपको राज्य सेवा में, राज्य सरकार में, राज्य लेवल पर अगर आपको अधिकारी बनना है तो सीजीपीएससी के थ्रू आप बनते हैं। ये परीक्षा प्रीलिम्स होता है पहले, जिसमें आप उत्तीर्ण होते हैं, तो फिर उसके बाद आपकी के मेंस की परीक्षा होती है, वो लिखित परीक्षा होती है। और अगर आप मेंस भी निकाल लेते हैं तो फिर होता है पैनल इंटरव्यू। इंटरव्यू भी निकल गया तब जाकर के आप बन जाते हैं राज्य सरकार के अधिकारी। ये 33 जिलों में 265 पदों के लिए वैकेंसी है और उन वैकेंसीज को भरने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है 265 पदों की। ये परीक्षा बहुत कठिन होती है, सालों लग जाते हैं तैयारी करने में, उसके बाद भी चयन नहीं हो पाता और जिनका चयन हो जाता है वो ए लेवल के अधिकारी बन जाते हैं। चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। होली पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला? बिलासपुर रेल मंडल से 15 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। होली पर घर जाने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन सुविधा भी शुरू हो गई। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, होली है और होली ऐसा त्योहार कि हर कोई अपने घर जाना चाहता है, अपने परिजनों के साथ में होली का त्यौहार मनाना चाहता है। तो ऐसे तो आमतौर पर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। अगर आपको 3-4 दिन पहले का रिजर्वेशन चाहिए तो संभवतः आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको तत्काल की टिकट करानी पड़ेगी लाइन में खड़े होकर के। लेकिन ये जो फैसला है, ये रेलवे का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि होली का त्यौहार है और बड़ी संख्या में लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। छुट्टी होती है तो हर कोई अपने घर जाना चाहता है। तो ऐसे में 15 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी या होली स्पेशल ट्रेनें होंगी, जिसमें अब लोग जा सकेंगे अपने घर और अपने घर में अपने परिजनों के साथ में होली मना सकेंगे। तो देखिए, 4 तारीख को होली का त्यौहार है, तो उससे पहले ही लोग जाना शुरू कर देंगे, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख से, जो जिसका घर जितने पास है और जिसका घर जितना दूर है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो यूपी बिहार के होते हैं, उनको घर जाने में बहुत समय लग जाता है, खास करके बिहार के। बिहार जाना है यदि आपको तो 30 घंटा 35 घंटा आपको लग जाता है, 27 घंटे आपको लग जाते हैं। तो ऐसे में उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर 15 होली स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं तो। होली पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे भी तो भीड़ होता ही है। हमारे यहाँ, हमारे भारत में रेलवे से सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इसको देखते हुए, त्योहार को देखते हुए, होली को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि होली पर 15 स्पेशल ट्रेनें, यानी 15 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक नई पहचान बनाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कोरिया जिले के 5% कोरिया मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास घोषित किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिला कलेक्टर उपस्थित थे। मंत्री पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में चल रहे जल संरक्षण प्रयासों की खुलकर सराहना की और कहा कि कोरिया मॉडल देश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। कोरिया के लोगों की भागीदारी यह साबित करती है कि स्थानीय स्तर की पहल वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान बन सकता है।
तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान बन सकता है। क्या बन सकता है? राष्ट्रीय स्थानीय स्तर की पहल, यानी कि लोकल स्तर पे अगर कोई काम किया जाए पानी बचाने के लिए, तो ये लोकल स्तर का जो काम होगा वो समाधान बन सकता है किसका? जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के काले बादल जो मंडरा रहे हैं उसका। पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, खास करके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे दो देश हैं यहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, पानी की कमी हो रही है। अब ये जो कोरिया मॉडल है, ये इसकी सराहना की है जल मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये काम बहुत अच्छा है, ये प्रेरणादायक है। जल संरक्षण के कोरिया मॉडल की गूंज है ये। छत्तीसगढ़ के कोरिया की यहां पर बात हो रही है। मोरगांव मोर पानी अथवा आवा पानी झोंकी जो हमने कोरिया जिले के लिए स्पेसिफिकली पिछले साल से कार्यक्रम चालू किया था, मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि जन भागीदारी से ही जल संरक्षण के कार्य हों। उसमें 5% मॉडल के तहत सोनहत और बैकुंठपुर दोनों ही विकासखंड में किसानों ने खुद अपने खेत में एक छोटा सा डबरी नुमा स्ट्रक्चर बनाया था, जिससे खेत में ही बिना कोई लागत के किसान ने खुद किया था, तो कोई पैसे खर्चा नहीं हुए थे और 2000 से ऊपर स्ट्रक्चर बनाए। ग्रामवासी खुद अपने प्रेरणा से बनाए हैं और शुरू में हम लोग कहीं पर सोख्ता गड्ढा, कहीं पर ये 5% मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट किए थे। जिला पंचायत इसमें अग्रणी भूमिका निभाया है, तो उनकी मदद से पूरे जो जनपद के सीओज हैं उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और कहीं ना कहीं बिना लोगों के इन्वॉल्वमेंट के तो इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत अच्छे से हमको मिल रहा है और इवन जनप्रतिनिधियों का। ये देश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है, ये कहा गया है। और ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ का कोरिया मॉडल और इसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी तुलना की गई उस समाधान से जो समाधान पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। और उसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर की जो प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं स्थानीय स्तर पर, तो वो इतना सार्थक हो सकता है कि वो जो दुनिया में जो पानी संकट है, जलवायु संकट है, उसके लिए सार्थक साबित हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात यह है। यह देश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा जल संरक्षण के कोरिया मॉडल की गूंज सुनाई दे रही है देश भर में, तो जल मंत्री पाटिल ने इसकी सराहना की है। चलिए आपको बिलासपुर से खबर बताते हैं। बिलासपुर में बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के स्टेट प्लेन से लैंडिंग की टेस्टिंग की गई, जिसमें रनवे लाइटिंग सिस्टम, अप्रोच लाइट्स और एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन सहित सभी तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। ट्रायल के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, जिससे भविष्य में नियमित नाइट ऑपरेशन का रास्ता साफ हो गया है। अब किसी भी मौसम और कम विजिबिलिटी की स्थिति में बिलासा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन संभव हो सकेंगे। नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक फ्लाइट विकल्प मिलेंगे और क्षेत्र की कनेक्टिविटी में भी विस्तार होगा। ट्रायल ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट डायरेक्टर, क्षेत्र निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो रायपुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब जल्द ही फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा सकता है। बिलासा एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर अब नाइट लैंडिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका ट्रायल किया गया। और ये बड़ी उपलब्धि क्यों है? क्योंकि रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है बिलासपुर। बिलासपुर में बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया।
छत्तीसगढ़ शासन के स्टेट प्लेन से लैंडिंग की टेस्टिंग की गई, जिसमें रनवे लाइटिंग सिस्टम, अप्रोच लाइट्स और एयर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन सहित सभी तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। ट्रायल के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, जिससे भविष्य में नियमित नाइट ऑपरेशंस का रास्ता साफ हो गया है। अब किसी भी मौसम और कम विजिबिलिटी की स्थिति में बिलासा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन संभव हो सकेंगे। नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक फ्लाइट विकल्प मिलेंगे और क्षेत्र की कनेक्टिविटी में भी विस्तार होगा। ट्रायल ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो रायपुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब जल्द ही फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बिलासपुर एयरपोर्ट ने 3C IFR के लिए काम कर शुरू किया था 2022 से। उसमें बहुत सारे चीज़ काम सभी लोगों ने मिलकर काम किया है और बहुत सारा इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुआ है, बहुत सारा प्रोसीजर बनाया है और BCMA के फरवरी को IFR का लाइसेंस दे दिया है। सुना आपने, और बिलासपुर को ये सौगात मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिलासपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है रायपुर के बाद। बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत के बड़े जोन्स में से एक है। ऐसे में कई लोगों को आना जाना करना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में लोग आते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं रेलवे के जो कभी भी जिनको आना पड़ जाता है। ऐसे में ये जो नाइट लैंडिंग सुविधा है ये बहुत अच्छी होगी। धमतरी के दहदहा गांव में पिछले दिनों स्कूली बच्चों के हाथ की कलाई काटने का मामला सामने आया था, जिस क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं मामले को लेकर अब राजनीति होती दिख रही है। दरअसल राहुल गांधी की सभा के निरीक्षण में कुरुद पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज ने स्कूल में हुई घटना पर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में स्कूलों का यह हाल है, पढ़ने वाले बच्चे अपनी कलाई काट रहे हैं, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बैज ने कहा घटना की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ये कहा PCC चीफ दीपक बैज ने। ये देखिए, ये बच्ची की कलाई आप देखिए, कलाई काटने का ये मामला बेहद ही गंभीर, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इस मामले ने चौंकाया और अब इस मामले में राजनीति हो रही है। हमने आपको बताया कि क्या कहा PCC चीफ ने। दीपक बैज ने कहा भाजपा शासन में स्कूलों का ये हाल है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देश ने थोड़ा सा हमको अवगत कराया। दुखद घटना है। मुझे लगता है कि इस घटना का कारण को पता लगाना चाहिए और कि बच्चों का अगर इस तरह से हाथ की नसों को काटना मतलब एक गंभीर घटना है। इसको पता लगाना चाहिए और जो भी घटना किस कारण है उसी कारण सामने आना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना PCC चीफ दीपक बैज को। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। पता तो कम से कम चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। आपको फिर से बता देते हैं। धमतरी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक सरकारी मिडिल स्कूल के 35 बच्चों ने अपने हाथ को ब्लेड, पिन और कांटों से काट लिया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और शिक्षकों में हड़कंप मचना ही था। पूरा मामला धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के दहदहा गांव स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में हुआ। प्रभावित बच्चों में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हैं, यानी कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल हैं। मामले की जानकारी मिलते हुए जैसे ही मामले की जानकारी लगी, प्रशासन हरकत में आ गया। डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंची और बच्चों की जांच की गई। अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी कि SDM ने घटना की जांच कर रहे हैं। कलेक्टर ने जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का फिलहाल आश्वासन दिया है। तो खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।